ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संयमतरं गम्भीर स्याद्वानोगलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवनि जयिकामसुभटा कुमारावस्थाया मपि निजबलादेन सुरता सुरन्नित्यायस्य प्रशमपदराजाय सजिना महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की जय। जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मुनि संघ के नमोस्तु शासन। अंत निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनधिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, जैसे ही बाहर का शोर बंद हो गया, जैसे ही बाहर का शोर बंद हो गया, अंदर की आवाज आने लगी। अभी मैं बोल रहा था पर आवाज मां सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ये सत्य है, जब तक जीव बाहर की आवाज सुनने में
बाहर के विषयों में सुख लेने में, आनंद लेने में अपना समय व्यतीत करता है, तब तक मयंक अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जब एक बार किसी जीव को अंदर की, अंतस की, अंतरंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है, फिर बाहर कितनी ही कोलाहल क्यों ना हो, फिर उस कोलाहल में भी उसका मात्र और मात्र एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य अंतस की सुनना होती है। अनेकानेक भवों में जो इन इंद्रिय सुखों में, बाहर की कोलाहल में, दुनिया के एक एक व्यक्ति की आवाज़ में मैं उलझा था, ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समोशरण में मैं पहुंचा था, तब भी मुझे आदिनाथ भगवान ने समझाने का प्रयास किया था, तू बनने वाला भगवान है। तब परमात्मा की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। कुछ क्षण, कुछ मिनट यहाँ से गुरु की आवाज़ आ रही थी, इसलिए राजेश नहीं आ रही थी कि बाहर का कोलाहल अधिक था। अब जैसे ही वह बाहर की आवाज़ कुछ क्षण के लिए रुक गई, गुरु की जिनवाणी की आवाज़, पुकार हमें सुनाई देने लगी। तीर्थंकर बनने वाला वह जीव जो 30 वर्ष तक राजभोग और अपने इंद्रिय सुखों में लिप्त था, जिसके एक एक इंद्रिय विषयों की पूर्ति मध्यलोक से नहीं, उसके वस्त्र, उसका भोजन, क्योंकि ऐसा नियोग होता है कि तीर्थंकर बालक कभी अपने माता पिता के कोई भी द्रव्य का सेवन नहीं करता। सिद्धार्थ, क्या खिला पाओगे तुम बेटे को? नियोग होता है तीर्थंकर गर्भ में अवतरित होने से दीक्षा लेने तक पूरी व्यवस्था स्वर्ग लोक से होती है। गर्भ में आते ही गर्भ का शोधन करने के लिए देवियां पहुंच गई। जन्म होते ही मां की और बालक की सेवा करने के लिए पहुंच गए। 30 वर्ष की आयु मात्र स्वर्गों से प्राप्त उन उत्कृष्ट सामग्रियों के भोगों में और विषयों की पूर्ति में उस जीव ने व्यतीत किए। कई बार अपने उन घटनाओं को सुना होगा, पढ़ा होगा कि बचपन से ही सन्मति, वीर, अतिवीर, महावीर आदि अनेक नामों को कैसे उन्होंने प्राप्त किया। उन पुरानी घटनाओं को सुनने की नहीं, मात्र बाहर की आवाज़ सुनने की नहीं, अभी तो सही समय हुआ है मां अंतर की आवाज़ सुनने की। अंदर की परमात्मा चीख रही थी, बाहर माँ भी रो रही थी, बिलख रही थी, समझा रही थी, बेटा विवाह कर ले, बेटा विवाह कर ले, अभी तो तेरी मात्र 30 ही वर्ष की उम्र है। मैं कहाँ मना कर रही हूँ तुम्हें दीक्षा लेने के लिए। मुझे ही पता है कि तुम्हारा गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ है, तुम्हें मोक्ष जाना है, दीक्षा लेना ये पक्का है। पर बेटा अभी बहुत समय है, अभी तेरी आयु अभी और है, तो इतनी जल्दी क्यों दीक्षा ले रहा है? देख, वे आदिनाथ भगवान हुए, इस युग के प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व कोटि तक ऐश्वर्य, सुख, विषय भोगों को भोगा। तुम 30 वर्ष में ही छोड़ने के लिए तैयार हो? वह कुमार
महावीर बोलता है, माँ उनकी 84 लाख पूर्व कोटि की आयु थी, मेरी तो 100 भी हो नहीं हो, क्या पता। किसी की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। और जब मुझे कीचड़ से निकलना ही है, कीचड़ से निकल के मुझे नहाना ही है, तो मैं कीचड़ में, दलदल में, उन विषय भोगों में पड़ूं ही क्यों। ठीक है, उनका वैसा नियोग था, उनके 84 लाख पूर्व कोटि की आयु थी, इतना ऐश्वर्य व युग के पहले तीर्थंकर थे। पर जरूरी नहीं है कि मेरा पुण्य उतना हो और मैं उतना जी पाऊँ, नहीं जी पाऊँ, पता नहीं कल पुनः मेरे भाव हो पाए नहीं हो पाए। पंचम काल में ही नहीं, पंचम काल में ही नहीं, काल कोई भी क्यों ना हो, ज्ञानियों वैराग्य होते ही विषय कसाय पाप और घर परिवार छोड़कर मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। वह महावीर कुमार, राजकुमार अपने दुपट्टे की झोली बनाता है। सचिन भाई दुपट्टे की झोली बनाता है और माँ के सामने भीख मांगता है। माँ किसकी भीख? पैसे, धन? अरे 84 खंड का महल, जिसका 84 खंड का महल होगा, वो क्या किसके लिए पैसे, धन, लालच के लिए भीख मांगेगा? क्या सुंदर बात, क्या सुंदर बात महावीर कुमार ने, उस राजकुमार ने माँ के सामने झोली फैला कर कही कि माँ मैं आपसे भीख मांगना चाहता हूँ, मैं आपसे भीख मांगना चाहता हूँ माँ। धन दौलत पैसा नाम शोहरत राज सेवक दास दासी ये किसी की कमी नहीं है, पर फिर भी एक दायित्व मेरा है। आपने इस पर्याय में लाने के लिए बहुत परिश्रम किया, 9 महीने तक मुझे गर्भ में पाला है और 9 महीने से जन्म से लेकर आज तक 30 वर्ष की उम्र तक आपने मुझे इतना पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ मैं आपके सामने झोली पहना कर भीख मांग रहा हूँ। माँ विचार करना, किसी का बेटा अपने माँ के सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा है, किसकी भीख मांग रहा है? झोली फैलाकर वह राजकुमार भीख मांग रहा है, हे त्रिशला माँ मैं इस शरीर की आपसे भीख मांगता हूँ। किसकी भीख मांगी? इस शरीर को जन्म देने वाले आप माता पिता हो। आत्मा को किसी ने जन्म दिया नहीं है, आत्मा कभी जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, मुझे पक्का पता है, तुम्हें भी पता है। पर इस शरीर को देने के लिए आप ये माता पिता निमित्त बने हो। इसलिए इस पर्याय में अभी तक जो भूल हुई सो हुई, इस पर्याय में मुझे अब बोध हो चुका है। आत्म कल्याण के लिए बोधि रत्नत्रय को प्राप्त करना परम आवश्यक है, क्योंकि भले ही मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, पर राज्य अवस्था में बैठे बैठे कभी तीर्थंकर नहीं बन सकता। नवि सिज्जैवत्त धरो जिण सासणे होई तिथयरो, नग्गो ही मुख मग्गो शेषा उम्मग्गया सवे। भगवान कुंद स्वामी ने शायद महावीर स्वामी की भावों की अभिव्यक्ति ही अपने पंक्तियों में लिख दी। माँ को समझा रहा है। आज भी माँ बाप को समझने वाली बहुत सारी संतान हो गई है, पर वो विषय कसाय पाप में प्रवृत्ति करने के लिए माँ बाप से भीख मांगते हैं, पैसों की, पॉकेट मनी की और पता नहीं किन किन बातों की। और वो भी एक बालक था, अपने माँ बाप के सामने झोली फैलाकर वह कह रहा था कि माँ, हे पिता, अगर आप कुछ दे सको, आप इतना एहसान करके आपने मुझे यहाँ तक लाने के लिए निमित्त उपस्थित किए हैं, बस अंतिम ये भावना है, आपके सामने झोली है, आप बस एक बार हाँ कह दो। जिस शरीर को जन्म देने के लिए आप निमित्त हो, मुझे तीर्थंकर पद भले ही प्राप्त होने वाला है, पर नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सवे। जितने भी मार्ग है मैं भूल चुका था माँ। सामने साक्षात तीर्थंकर का निमित्त था, आदिनाथ भगवान थे,
मेरे पिता के पिता थे, पर फिर भी धिक्कार है मेरी कुमति को, धिक्कार है मेरे अहंकार को, धिक्कार है मेरी कसाय को। मैं तीर्थंकर परमात्मा की भी बात समो शरण में पहुंचकर नहीं मान पाया, और सिंह की पर्याय में 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया, सम्यक दर्शन हो गया। अब मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं, अब मेरा निर्णय हो चुका है। कितने 363 मैंने उन्मार्ग बनाए, पर अब मुझे निर्णय हो चुका है, उन उन्मार्गों से, उन मिथ्या मतों से किसी का कल्याण नहीं होगा। एकमात्र जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा ही आत्म कल्याण का साधन है। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, अन्य कोई साधन आत्म कल्याण का नहीं है। अन्य कोई साधन मां नहीं है। मैं समझ रहा हूं तो अपनी ममता के कारण, मोह के कारण मुझे पुनः पुनः शादी के बंधन में बांधने का प्रयास कर रही है। वह मौसी भी प्रयास कर रही है। कुछ दिन से मौसी भी घर में है। पढ़ना उस महावीर पुराण, उत्तर पुराण के एक एक दृष्टांतों को पढ़ना मैं कह रहा हूं तो रोंगटे खड़े हुए। क्या क्या वह दृश्य होगा। माता पिता के सामने कोई झोली फैलाकर खड़ा है। पूरा जन सैलाब वहाँ पर तैयारी में लगा है। मौसी तैयारी में लगी है कि मेरे भांजे की शादी हो जाए। यहाँ का रिश्ता, वहाँ का रिश्ता, यहाँ से आया, वहाँ से आया। इतने में माँ पुनः बोल पड़ती है, बेटा कैसी बात कर रहा है तू। माँ के सामने, पिता के सामने तू भीख मांग रहा है, और वो भी शरीर की। मैं क्या आपको दे सकती हूँ। बस इतनी छोटी सी भावना है। इकलौता 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 बेटा तू है, मेरे इकलौता संतान है। इस पिता की गद्दी को कौन चलाएगा। आज किसी से कह दो दीक्षा ले लो, कर लो अपना आत्म कल्याण, तो मैं कहता है महाराज इकलौते हैं, कुल परिवार हमारा कौन चलाएगा। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर तीर्थंकर महावीर स्वामी के गोत्र, उनकी कुल, उनकी परंपरा तो साबुत नहीं बची। आप हम किसकी बचने वाली है। माँ कहती है तू इकलौता बेटा है, पिता का वंश आगे कौन बढ़ाएगा। अभी बहुत समय है, कम से कम विवाह कर ले अपने पिता के लिए, पिता के परिवार, पिता के कुल के लिए कोई आगे बढ़ाने वाली संतति संतान के रूप में दे दे, और फिर निकल जा। अभी बिगड़ा ही क्या है। अभी तो मात्र 30 साल की तेरी उम्र है। अभी तो कई वर्ष तुम्हारे बाकी है। तू तो 2-4 साल भी तपस्या कर लेगा तो आत्म कल्याण कर लेगा, तेरा नियोग है। अभी से क्यों दुखी कर रहा है। बेटा कहता है, माँ मैं किसी को दुखी करने के लिए, सुखी करने के लिए कारण नहीं हूं। तुम्हारा मोह ही, तुम्हारी ममता ही मुझे इस संसार में बांधने के लिए पुनः पुनः रोक रही है। पर माँ ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, मुझे आपको या किसी भी जीव को कल्याण करना है तो मात्र एक जिन शासन में दिगंबर मुद्रा भावलिंगी जैनेश्वरी दीक्षा का ही मार्ग कहा है। अन्य कोई मार्ग आत्म कल्याण का हो ही नहीं सकता। बस माँ एक बार आप आशीर्वाद दे दो, एक बार मुझे तथास्तु कह दो कि दे दिया तुम्हें मैंने इस शरीर का दान, मैं अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए निकल जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा कैसी बातें करते हो। अभी तो मुझे बहू देखनी है, अभी तो मुझे उस पोतों को खिलाना है, पिलाना है, और तू अभी से चला जाएगा तो मैं अकेले घर में क्या करूंगी। वे सभी आप्त इष्टगण भी वहां आवाज सुनकर, चर्चा सुनकर पहुंचते हैं। वे भी सभी समझाने का प्रयास करते हैं। मित्र परिवारगण सभी एकत्रित होकर कहते हैं कि राजकुमार मान जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। राजकुमार पुनः कहते हैं, जल्दी नहीं है, बहुत समय हो गया, कब का मुझे तीर्थंकर बनना था। भटकते 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 इस अंतिम तीर्थंकर की अवस्था तक मैं पहुंचा हूँ। अब मैं भटकने वाला नहीं हूँ,
अब मैं भूल करने वाला नहीं हूँ। बहुत भूल और बहुत भूल करते करते मैं यहाँ अनंत दुखों को भोगते यहाँ पहुँचा हूँ। जिन क्षुद्र परिणाम पर्यायों का नाम लेना भी संभव नहीं है, ऐसी क्षुद्र पर्यायों को, वेश्या पर्याय को मैंने प्राप्त किया। धिक्कार है मुझे, जिसको भोगने के लिए हर पुरुष हर व्यक्ति तत्पर रहता है। पैसों के चक्कर में मैंने शरीर को भी बेच दिया, वेश्या पर्याय को प्राप्त किया। कभी अकौआ की पर्याय में, कभी घास की पर्याय में, कभी त्रियंच की पर्याय में, कभी नरकों की पर्याय में कितने दुख भोगे माँ। मैं किस मुख से कहूँ आपसे? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। वह चंदन बाला मौसी दौड़ते दौड़ती आती है और कहती है, बेटा क्या कह रहा है? मैंने तो तुम्हारे विवाह के लिए, मैंने तो तुम्हारे शादी के लिए एक सुंदर सी कन्या देख रखी है। तू जल्दी से हाँ कह दे। माता पिता के लिए तू अकेला है, मैं भी तुम्हारी शादी के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये पूरा नगर इसीलिए तैयार हो रहा है। कल तुम्हें देखने के लिए वो आने ही वाले हैं। तू ये कैसी बातें कर रहा है? वो कहता है, मौसी आपने लड़की देखी है तो मैंने भी लड़की देखी है। वो खुश हो गई कि चलो अब कम से कम कुछ बात करते हुए उसने मन की बात तो कह दी। माँ, जैसे मौसी ने एक कन्या खोज के रखी है, मैंने भी एक कन्या खोज के रखी है। माँ पिता दोनों बोल पड़ते हैं, बेला बोल कौन सी राजकन्या है? कहाँ से ले जाऊँ? मैं रात में ही ले आता हूँ, कल सुबह तुम्हारा विवाह। कल नहीं, मैं अभी 2 घंटे में ले आता हूँ, तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। बेटा कहता है, माँ आप क्या विवाह कर पाओ उस कन्या से? आप नहीं उस कन्या को ला सकते और आप नहीं करा सकते उस कन्या से मेरा विवाह। कहता है, ऐसी कौन सी है? राजा सिद्धार्थ कहता है, ऐसी कौन से राजकुमार की कन्या है, ऐसी कौन से राजा की कन्या है जिसे मैं नहीं ला सकता? मैं कुंडलपुर का राजा, मामा वैशाली के इतनी सारी मौसियाँ, कैसे? हो ही नहीं सकता। मैं तुम जो बोलो वो कन्या लेके आऊँगा, बोलो तो। वो कहता है, पिताजी अगर संसार की कन्या होती तो आप लाते। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है कि मैंने जो कन्या देखी है वह कोई संसार की नहीं, वह मुक्ति वधु रूपी कन्या है जिससे मैं दीक्षा लेकर विवाह करूंगा। बाकी कोई कन्या से मैं विवाह नहीं करूंगा। मैंने अंतरंग में संकल्प कर लिया है। वही विषय, वही भोग, ये वहाँ मिनटों की खुशियों के लिए जिंदगी भर की दूसरों की गुलामी। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है। माँ बाप को भी खाने खिलाने पिलाने वाले, माँ बाप को जन्म देने वाले माँ बाप को भी छोड़कर मात्र कुछ मिनटों के इंद्रिय विषयों के सुखों के पीछे माँ बाप को भी छोड़ दिया। पूरा संसार मात्र और मात्र एक विषय वासना के पीछे दौड़ रहा है। मिनटों की खुशियाँ है, सेकंडों की खुशियाँ है, फिर पछतावे के बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। पर तब समझ में आता है जब सब काम बिगड़ जाता है। पहले कितना ही ये सब समझाए, पर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। फिर बाद में पछताता है, अरे काश कोई हमें पहले ही बचपन में महाराज मिल जाते, क्यों हिंदू चाचा, हम भी चले जाते। ये कहने की बातें होती है। निमित्त मिलने पर भी निकलना नहीं निकलना, ये हमारे स्वाधीन हुआ करता है। माता पिता की और उस राजकुमार की चर्चा चल रही है। अभी दीक्षा हुई नहीं है, देखनी आप लोगों को, लेनी भी है, लेनी पड़ेगी। कम से कम लो नहीं लो, ये भावना तो भाव के अंतिम समय में आंख बंद होने से पहले पिच्छी कमंडल दिगंबर मुद्रा या आरी का मुद्रा के साथ इस पर्याय को हम इति कर ले। हो नहीं हो पुण्य पाप का विषय है, समय निमित्त उपादान कहा नहीं जा सकता, पर क्या माँ भावना भी नहीं भा सकती? इधर हम दीक्षा देखेंगे और एक एक व्यक्ति और एक एक श्रावक की ये भावना होनी चाहिए। यहाँ तो गुरु के कर कमलों से
दीक्षा हो रही है, यूँ तीर्थंकर भगवान स्वयंभू होते हैं, गुरु की आवश्यकता नहीं होती, पर पंचम काल में आवश्यकता है। अंतिम समय में कुछ हो ना हो, नमोकार सुनाने के लिए कोई गुरु मिल जाए तो मनुष्य पर्याय का तुम्हारा साधना धर्म करना सार्थक हो पाएगा। इतनी भावना भगवान की दीक्षा देखते देखते भाना। माँ को समझाता रहा, माँ भी समझाती रही, पर ध्यान रखना जहाँ वैराग्य प्रबल होता है वहाँ राग कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता। एन केन प्रकार से, सब प्रकार से माता ने, पिता ने, मौसी ने, मित्र ने, सबने रोकने का प्रयास किया, पर जिसको 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 वैराग्य हो चुका है और जो निकलना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। और जिसको वैराग्य हो ही नहीं पा रहा है, उसको जिसको राग ने, विषयों ने, कसायों ने बांध के रखा है, कितने ही धक्के मार ले प्रणत सागर जी रे सबको, पर वो मानने वाला नहीं है। पक्का है। बिना पुण्य के उदय से निर्ग्रंथ साधु के माँ दर्शन नहीं होते। दीक्षा लेने के भाव तो कोसों दूर है। लेने वाला तो पुण्यात्मा है ही, पर लेने के भावना करने वाला भी जीव पुण्यात्मा कहलाता है। वैरागी के सामने राग नहीं टिक पाया, झोली फैली की फैली रह गई। माँ के आंखों से अश्रु की धारा बहती ही रह गई। पिता मनाते रह गए, सिद्धार्थ बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा। बेटा कहाँ मानने वाला था, बेटा कहाँ मानने वाला था। वैरागी बेटा किसी की नहीं मानता, और तीव्र रागी बेटा भी किसी की नहीं मानता। जैसे ही वैराग्य की कणिका जागृत हो गई, वे पांचवें स्वर्ग से लोकांतिक देव जिनकी अंतिम पर्याय बची है, मात्र भगवान के दीक्षा कल्याणक की अनुमोदना करने के लिए पहुंचते हैं, वह अवतरित हुए। क्योंकि मात्र जन्म कल्याणक के समय ही इंद्रों के आसन कंपायमान नहीं होते। जब जब कल्याणक होते हैं तब तब वह इंद्रों के आसन कंपायमान होते हैं। इंद्रों तक, स्वर्गों तक खबर पहुंच गई। सौधर्म भी अचंभे में पड़ गया, इतनी जल्दी। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का वह दिन, जब वैराग की भगवान ने ठान ली कि बस बहुत हो गया। माँ परिवारजन समझाते रह दे, विवाह कर ले, शादी कर ले, ये कन्या वो कन्या, पर जैसे जैसे कोई चित्रपट, कोई मूवी आप देखते हो, ऐसे पूरी मूवी, और मूवी नहीं, जैसे आजकल आधे 1 मिनट की रील देखते ना, आप लोग नहीं देखते? रील ही तो देखते, भगवान को कम देखते और रील ज़्यादा देखते। रियल लाइफ में क्या हो रहा है आज किसी को पता नहीं प्रसाद, पर रील के स्पर्धा हर किसी की लगी है। 80-90 साल का भी दादा दादी हो तो वे भी बेचारे हाँ चलाते देखे हमने, आप लोगों का पता नहीं है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, पर हाथ सचिन भाई चल रहा है, सोम हाँ हंस रहे हैं, गजब है। हाँ देखा, हम तो प्यार करते करते कई जगह पे देखते आए। रियल लाइफ ये है, यहाँ कोई रील की आवश्यकता नहीं है। जैसे रील पर 2 मिनट में, बहुत शॉर्ट वीडियो में एक सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही आधे 1-2 मिनट के क्षण में पूरी पर्याय। कहाँ मैं मारीची के पर्याय में मैंने 363 मत किए, कहाँ मैंने नरकों में, कहाँ वेश्या की पर्याय में, कहाँ तिर्यंच की पर्याय में, कहाँ नरकों के दो, कितने 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 और कितने दुख मैंने संसार में भोगे हैं, बस अब समाप्त। और वैराग्य की अनुमोदना जैसे हुई, थोड़ा सा काम हम कुछ अच्छा करने वाले मिल जाए और फिर कोई अनुमोदना, कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए, फिर तो कहना क्या, कहना ही क्या। सपोर्ट करने वाले, अनुमोदना करने वाले लोकांतिक देवाय जैसे उन्होंने अनुमोदना की और वैराग्य प्रबल हो गया। राजा राणा नहीं याद आप लोगों को? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सुरेन जी, सबका नंबर आएगा, आपका भी मेरा भी। वह राजकुमार चिंतन कर रहा था 12 भावना का। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, माँ
माँ माँ त्रिशला आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो, यूं सब जीव को साथी सगाना कोई। कहाँ तू बेटा, कहाँ तू माँ, कहाँ पिता, कैसे संबंध जोड़ रही है, कोई किसी का नहीं है। अब मैं अकेला आया हूँ, एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। भगवान को तो पूजा और 12 भावना में कई बार सुनाया होगा, कभी उसका चिंतन भी करो। निर्णय हुआ कि बस और वैराग्य जैसे दृढ़ हुआ, दीक्षाभिषेक सौधर्म आता है, आसन कंपायमान होने से पता चलता है, और दीक्षाभिषेक कर कर भगवान को उस चंद्र प्रभा नाम के पालकी में विराजमान कर लेता है। 7 पग मनुष्य, क्योंकि ये सामान्य कल्याणक नहीं है, ये संयम को, तप को देने वाला कल्याणक है। इसलिए जो संयम को धारण करने की शक्ति रखता है, ऐसे मनुष्य भूमि गोचरी के द्वारा ही सबसे पहले संयमियों की पालकी उठाई जाती है। देवगण भी विचार करते हैं, हम गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मना के दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आए, और ये इंसान मनुष्य पहले उठा ले। ऐसा नियोग होता है। संयम की अनुमोदना करने वाला ही संयम धारण करता है, या संयम धारण करने की शक्ति जिसके पास होती है वही संयमियों की अनुमोदना करता है। 7 पग भूमि गोचरी, 7 पग विद्याधर, फिर देवगण, ऐसे क्रम से करते करते वह मनोहर वन या नाथ वन, दोनों उल्लेख आगम में मिलते हैं। उस वन में जाकर भगवान को तीर्थंकर बनने वाले उस राजकुमार को विराजमान किया गया। देख रहे हैं आप, मनोहर वन। ये तो पंचम काल का प्रभाव है कि मिनटों में यहाँ वन भी बन गया। कभी कुंडलपुर था, वन बन गया। वह नाथ मनोहर वन में वे ध्यानस्थ होकर बैठ गए और निर्णय कर रहे हैं कि अब कब वो समय आएगा। आत्मचिंतन में, आत्मविशुद्धि में ऐसे लीन हो गए कि बस अब ये परिग्रह का बोझा ढोया नहीं जा रहा है। विचार करते हैं, और 5 बार में, मात्र 5 बार में वह अपने केस उखाड़ कर फेंक देते हैं। एक एक बाल उखाड़ कर देख लेना कैसी अनुभूति होती है। एक बाल कोई खींच जाता है, कहीं अटक जाता है तो कैसा होता है। और घास फूस के समान वे 5 बार में ही, 6वीं बार नहीं। वज्र ऋषभनाद सहनन होता है, पंचमुष्टि के श्लोक, इधर से 2 3 नमः सिद्धेभ्या बोला और उखाड़ कर फेंक दिए। धन्य है उन दिगंबर साधुओं की अनुभूति, दिगंबर साधुओं की अनुभूति धन्य है। सतीश जी, मेरे हिसाब से और आगम के हिसाब से सचिन भैया, कोई छोटा साधु और कोई बड़ा साधु नहीं होता। आज ये व्यवस्थाएं बन गई है, ये छोटे, ये बड़े, ये इनके, ये ऐसा, ये वैसा। आगम में तो मात्र दिगंबर साधु इज इक्वल टू दिगंबर साधु लिखा है। कोई छोटा कोई बड़ा ये व्यवस्था कहीं नहीं कही। आपके पढ़ने में आया कहीं माँ? मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। आचार्यों ने इतना ही लिखा, महासाहु 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 दिगंबरा। वह दिगंबर साधु कोई भी हो, कहीं का भी हो, चाहे वह 8 साल अंतर मुहूर्त से अधिक वाला दिगंबर दीक्षा धारण करने वाला हो या 80 साल वाला हो, वे सभी साधु साधु ही है। कोई साधु किसी साधु को आशीर्वाद देने की योग्यता नहीं रखता। आचार उपाध्याय तो रखते हैं, भले ही दीर्घ नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 80 साल की दीक्षा हो, पर साधु इज इक्वल टू साधु, महासाधु महासाधु और महासाधु दिगंबरा। पर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें बड़े मिल जाएंगे, छोटे नहीं चाहिए, बड़े हो गए, छोटे से क्या, और छोटे बड़े के चक्कर में अपना पुण्य जो बड़ा था वो छोटा करके समाप्त कर बैठता है। धिक्कार है, धिक्कार है उस सोच को जो साधु साधु में भेद करते हुए, साधु साधु में भेद करते हुए अपने 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 ही कर्मों को, अपने ही संसार को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मत करो।
मत करो मत करो। और माताओं, मैं तो पुनः पुनः हर स्थान में जाकर एक ही बात कहता हूँ, ज्ञानियों, भावलिंगी द्रव्यलिंगी की भी परीक्षा करने के चक्कर में मत पड़ो, मत पढ़ो। सचिन भैया, एक प्रश्न पूछूं? खड़े हो जाओगे क्या? आपने कभी मोठे मंदिर में अमरावती में आदिनाथ भगवान के भोरे में दर्शन किए? पत्थर के सफ़ेद मार्बल के आदिनाथ भगवान हैं। पत्थर है ना? पत्थर की प्रतिमा है ना? पत्थर की प्रतिमा है ना? बोलो ना, जल्दी बोलो, समय हो गया है। पत्थर की प्रतिमा है ना? किरण गरीबे जी, आपने किए? पत्थर की भगवान हैं। भातकुली में सतीश जी कौन से भगवान हैं? आदिनाथ भगवान है, पत्थर की प्रतिमा है। पत्थर का माँ कौन सा गुणस्थान होता है? छठवा, सातवा, 14वां, 13वां, कौन सा? सचिन जी बोलो ना। उस एकेंद्रीय पत्थर का माँ नियम से मात्र पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है। पर देखना श्रद्धा, देखना विश्वास, देखना संस्कार गुरु के माध्यम से मिले, सूर्य मंत्र मिला, वह एकेंद्रीय प्रतिमा को भी तुम सच्चे भगवान मानकर पूछकर कर्मों की निर्जरा करते हो। और कहाँ तुम ज्ञानियों लगे हो कि ये भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी, हम इनको नहीं मानेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे, पंचम काल में ये नहीं वो नहीं है। बोलो ना सचिन भैया, उस एकेंद्रीय को पांव पड़ने से मिथ्यात्व के दोष लगेंगे? आज बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े विद्वान कह रहे, अरे तुम उन साधुओं को आहार दो रे, तुम उन साधुओं को नमस्कार कर रहे। धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। माँ एकेंद्रीय पत्थर को नमस्कार करके तुम साक्षात अरिहंत सिद्धों के दर्शन करने का पुण्य कर रहे हो। सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, तुम्हारे अगर भाव सच्चे हैं, तुमने उनमें अगर सच्चे भावलिंगी खोजने का प्रयास किया है, तो द्रव्यलिंगी को भी नमस्कार करते हुए तुम भावलिंगी का पुण्य बना सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास अगर अकृत्रिम है तो। पत्थर के ही है ना भगवान। एकेंद्रीय पत्थर के भी दर्शन करते हुए साक्षात अरिहंत के दर्शन का पुण्य मिल सकता है, नहीं मिलता? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जब उनको दर्शन करने से मिलता है तो हम क्यों दुनिया भर के प्रपंचों में पढ़कर कौन दीर्घ दीक्षित, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी? अरे साधु का द्रव्य भावलिंग उनके पास है, उनका प्रायश्चित, उनका चारित्र, उनका ज्ञान उनके पास है। श्रावों को अपना भावलिंग निहार लो। मैं अगर सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे कोई मिथ्या दृष्टि दिख नहीं सकता। और किसी की गलती भी दिख जाए तो स्थितिकरण, उपगहन और वात्सल्य, ये गुण तुम्हारे सम्यक दृष्टि हो तो कहाँ चले गए? विचार करने जैसी आवश्यकता है। आज सचिन भाई, समाज को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। गिनी चुनी संख्या में हम बचे हैं। ये 13, ये 20, ये मेरा, ये उनका, ये क्या क्या और क्यों? जब एकेंद्रीय भगवान पत्थर के, उनको नमस्कार करके सतीश जी वही पुण्य साक्षात अरिहंत सिद्ध का मिलता है, तो हम साधु में महासाधु, महासाधु और महासाधु दिगंबरा इतना देखे तो हमारा कल्याण संभव है, तो हमारा कल्याण संभव है। अन्यथा फिर वही दीर्घ संसार जो मारीची ने भूल की थी, वही भूल ज्ञानियों तुम मत कर बैठना, तुम मत कर बैठना। मारीची, सुबह भी मैंने कहा था, मारीची महावीर बन गए, बन जाएंगे कुछ मिनटों में, पर उनके पीछे लगने वाले नहीं बन पाए। उनका क्षयोक्षम था, नियोग था, वे भगवान बन जाएंगे, पर दूसरों की बातों में आकर अगर हमने अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना धर्म, अपने गुरु, अपने भगवान, अपनी जिनवाणी को छोड़ दिया है, तो ध्यान रखना, छठे काल में और नरकों में तुम्हें समझाने कोई आने वाला नहीं है। जाना है ना, जाना है ना, घड़ी का समय हो गया है। वहाँ जाने का नहीं पूछ रहा हूँ, नरक जाने का पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई जाए, इसलिए तो कह रहा हूँ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, बैठ जाओ। ये सोच समझ कर निर्णय करो। धन्य है वे दिगंबर, धन्य है वे दिगंबर भेषधारी निर्ग्रंथ मुनि। उनका ज्ञान, उनका चारित्र, उनका सब कुछ उनके पास है। हम हाथ जोड़ के नहीं बन रहा है, हमें अन्य कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, ज्ञानी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, सेवा, पर परतवाड़ा के ज्ञानियों कम से कम इतना विश्वास रखना कि ये ही हमारे सच्चे गुरु है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। आज
ऐसे महान आचार्य भगवंत का आचार्य पदारोहण दिवस है। मुझे वह दिन अभी भी याद है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। महन चाचा, तुम तो फिर भी बहुत ऊपर बैठे हो। हम उस औरंगाबाद की भूमि में बिछावट, टेबल, कुर्सी सब पैक हो गई थी। 2007 31 मार्च औरंगाबाद का स्थान है, शायद साकेत याद है। सामने रैम के पास में इतनी सी 4-6 इंच की जगह होगी। धूल में बैठकर वह दृश्य हम देख रहे थे। धूल के पास बैठकर, जैसे ये कैमरा लगा है ना संदीप के भैया, नाम नहीं पता, जैसे ऐसे तुम तो फिर भी बहुत जगह में बैठे, उसके नीचे से झुककर बैठकर हम दृश्यों को देखा। वह गुरु की ही अनुकंपा है, गुरु का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने धूल से कंकड़ को उठा के ये शंकर का आकार देने का प्रयास किया। ये उनके ही परम उपकार है। ऐसे महान वे आचार्य भगवंत के आचार्य पदारोहण दिवस पर हम यही भावना भाते हैं कि आप साधु परमेश जी से आचार्य परमेश जी और आचार्य परमेश जी से महान विशाल संघ नायक पट्टाचार पद को प्राप्त कर चुके हो। कभी आपकी ये दीक्षा कल्याणक के रूप में और आपका दीक्षा कल्याणक कभी भविष्य में मोक्ष कल्याणक के रूप में फलीभूत हो, और हम भी कभी आपकी अरिहंत अवस्था में गणधर बनकर अपना भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ सहस्रों कोटि बार उनको परोक्ष रूप से मन वचन काय से यही से नमोस्तु है कि भगवान आप जैसी चर्या, आप जैसी साधना, आप जैसी सहन शक्ति, आप जैसी समझ शक्ति हम सब में आ जाए तो शायद इस पंचम काल का इतिहास ही बदल जाए। क्योंकि वे ही ऐसे एक मेरे हिसाब से एक में ऐसे धरती के देवता है जो सबको गले लगाते हैं, सबको अपने चरणों में स्थान देते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कहीं छाटने की गेट पे व्यवस्था नहीं है, चाहे कोई साधु हो कहीं का हो। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है कि मिल भी जाए रास्ते में, छोटे से छोटा शुल्लक मिल जाए। ब्रह्मचारी भी कहाँ है, संदीप भैया है क्या? छोटे से छोटा ब्रह्मचारी भी मिल जाए तो पूछते हैं बेटा कैसे हो, भोजन पानी हुआ, ठीक हो, कब आए, कैसा है। ये होता है वात्सल्य और ये होता है सच्चे साधु का सच्चा वात्सल्य और सच्चा प्रेम, सच्चा प्रतिनिधि। जाओ, समय हो गया, जाना नहीं है अभी। राजकुमार महावीर तरस रहे हैं कब उतर जाए मेरे कपड़े, क्योंकि सम्यक दृष्टि हर समय सोचता है कि मेरा हर समय संयम से निकले। कुछ ना कुछ संयम, कुछ ना कुछ नियम जीवन में हो तो ही काम बन सकता है। मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का वह दिन, मनोहर वन जहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान दीक्षा लेने जा रहे हैं। लेनी दीक्षा आपको नहीं, अभी भगवान को, फिर आपका भी नंबर आएगा। लेनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी। निर्णय कर लो दीक्षा देखते देखते कि भगवान, आज महावीर भगवान की दीक्षा कल्याणक को हम देख रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। कभी जीवन में वह भी दिन आ जाए कि हम भी मुनि बन जाए, हम भी आर्य का बन जाए, हम भी पिच्छी कमंडल लेकर इस पर्याय का अंत करें। समय हो गया है, करते हैं समय पर समय की बहुत सारी पुनः चर्चा, पर समय में आओगे तो समय को पाओगे। चलते हैं उस दीक्षा की ओर। महावीर भगवान अब बनने वाले भगवान हैं। कल भगवान के वह पहली पारणा आहार भी होंगे। देखते हैं कौन वह पुण्यात्मा होगा जो अपना पुण्य का चयन करते हुए ऐसा पुरुषार्थ करेगा। समय पर समय की बात करते हुए गुरु चरणों में पुनः समयसार बनने की भावना से समय पर सब मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।